भगवद गीता चौथा अध्याय का हिंदी में शेष भाग सुनिए। आसक्ति का सर्वदा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता सर्वदा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इस प्रकार के भावों का सर्वदा अभाव हो जाना ही निराशय हो जाना है। ऐसा हो जाने वाले मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यही उसका नित्य त्रिवृत्त हो जाना है। कर्मणि अभिवृत्ति अपि न एवं किंचित करोति सो, इन वाक्यों में अभी उपसर्ग तथा अभी और एवं अभियम का प्रयोग का क्या अभिप्राय है? अभी उपसर्ग से यह बात दिखलाई गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित सब प्रकार की कर्म भलीभांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अभी अभ्य से यह भाव दिखला गया है कि ममता, अहंकार और फलाशक्ति युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्य त्रिवृत्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता तथा एवं अभ्य से यह भाव दिखला गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता। अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता है, कर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दिखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे किसी भी वस्तु की किसी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती। अतएव वह जो कुछ कर्म करता है या किसी क्रिया से उभ्रत हो जाता है, सब साध संपत्ति तथा बिना आसक्त केवल लोक संग्रह से ही करता है। इसीलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के से शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंचन मात्र में आशा या इच्छा नहीं रखता, जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि का सर्वदा त्याग कर दिया है, उससे निराशी कहते हैं। जिसका अंतकरण और समस्त इंद्रियों से शरीर वश में है, अर्थात जिसके मन और इंद्र राग देश से रहित हो जाने का उन पर शब्दादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता और जिसका शरीर भी जैसे वह उससे रखना चाहता है वैसे ही रखता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यद चिंतात्मा है और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भलीभांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वदा त्यक्त सर्व परिग्रह है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपयुक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है तो वह भी त्यक्त सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार ब्रह्म वस्तु से संबंध न रख निरंतर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दानादि कर्म का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है तो भी वह पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति फलेच्छा अहंकार से रहित सर्वदा सात संपद त्याग एवं सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। शारीर एवं केवल विशेषण के सिद्ध कर्म पद यहाँ शौच, स्नान, खान पान और शयन आदि केवल शरीर निर्वाह से संबंध रखने वाली क्रियाओं का वाचक है तथा किल्व सम पद यहाँ यज्ञ
दानादि विहित कर्मों के त्याग से होने वाले प्रतिवान पाप का और शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले अनिवार्य हिंसा आदि पापों का वाचक है। उपयुक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने से होने वाला अप्रत्यवाय रूप पाप लगता है और न शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाले पापों से ही उसका संबंध होता है। यही उसका के लिए बस को प्राप्त न होना है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सब रहने वाले कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बदता। अनिच्छा से या परीक्षा से पारबंधानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वह दृढ़ लाभ है। यह दृढ़ लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राह करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही पारबंध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्नचित्त रहना, यही दृढ़ इच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। विमत सरह का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? विद्या बुद्धि धन मान बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरे की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या डाह का भाव होता है, इस विकार का नाम मद सरलता है। उसका जिसमें सर्वदा अभाव हो गया हो वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसीलिए विमत्सर विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्म योगी में हर्ष शोक आदि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखला गया है। द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? हर्ष शोक राग देश आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? यज्ञ दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्भयता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिन उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, और पूर्ण होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रखना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बदलता। इस कथन का क्या भाव है? कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्य को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतएव उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वदा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्म का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बचता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर कहते हैं जिसकी आसक्ति सदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। हरि ओम। तो